जब दिल्ली का एक राउंड लगता है जब फिल्म रिलीज होती है तो स्टार में सिटी करने जरूर आना पड़ता है। इसने पता नहीं 350-400 फिल्में की, कितनी फिल्में की हैं आपने? रिलीज मिला के 200-250 होते हैं। बचपन से जब से पैदा हुआ या तो किसी ने भूत को लेकर डराया या पुलिस को लेकर डराया। Talking to my son and he was telling me उसने भूल भुलैया देखी थी, 6 साल तक वो विद्या बालन से डरता था। इस बात पहली बार मुझे घोषित किया है टॉम एंड जेरी के रूप में प्रियन जी ने। ये सुन ले, अगर तू हंसा तो फिर न्यूज एंकर्स अपने प्रांतों के साथ क्या करते हैं? समाचार समाचार समाचार। I'd like to welcome on behalf of Hindustan Times, Akshay Kumar, Babika Gabi and Rajpal Yadav. It's such a pleasure to have them here in Stars in the City. My name is Sonal Kalra. All right, Akshay, this should be home for you, not just Delhi, but we would like to think that Hindustan Times is also. ऐसा है सोनल जी कि मुझे नहीं लगता मेरे पास ऐसी कोई फिल्म रिलीज हुई है जब मैं यहाँ ना आया हूँ। हमेशा मैं यहाँ आता हूँ, हमेशा दिल्ली का एक राउंड लगता है जब फिल्म रिलीज होती है तो स्टार में सिटी करने जरूर आना पड़ता है। एक किस्म का एक एग्रीमेंट है जो हिंदुस्तान टाइम के साथ है कि जब भी फिल्म रिलीज होगी यहाँ आना है। सो आप कितनी बार आए वापस? अब हमें ये करते हुए this तो is the 13th दो year. या तीन बार तो 2 या 3 तो फिल्में की। सर मैं मैं ज्यादा की है, देखी नहीं है आपने। ज्यादातर लोगों के लिए नहीं हिंदी फिल्में तूने कितनी की? नहीं, मैंने पंजाबी के लिए भी मैं दिल्ली में इमोशंस। आज हिंदी मुझे नहीं, मैं हिंदी की बात कर रहा था। हिंदी तो ये बेबी जॉन, भूल चूक माफ। तो तीनों ही ना, तो मैंने कब बोला? हाँ मुझे क्या पता हिंदी की बात कर रहे हो। हिंदी की बात कर रहा हूँ। सॉरी हाँ भाई। इसने पता नहीं 350-400 फिल्में की, कितनी फिल्में की हैं आपने? रिलीज मिला के 200-250 होते हैं। क्योंकि भूत बंगला को लेके इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है, हमने आज यहाँ जितने भी लोग हैं आने से पहले, मोस्ट ऑफ देम आर विनर्स ऑफ अ कॉन्टेस्ट, सो हमने उनसे पहले ये पूछा कि आप भूत में बिलीव करते हैं या नहीं, और जो लोग भूत में बिलीव करते हैं वो ब्लैक पेन के आए और जो नहीं करते वो वाइट पेन के आए। तो यू कैन सी द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल इन ब्लैक ओवर हियर। तो ये लोग विश्वास नहीं करते, ये लोग नहीं करते विश्वास। आप लोग विश्वास जोर से। और पीछे कितने जन करते हैं? सब भूत पे विश्वास करते हैं? अच्छा मुझे बताइए, आप में से कोई है जिसने भूत को देखा है? तो विश्वास किस पे करते हो आप? केस ही खत्म हो गया, आपने किसी ने देखा नहीं, आप विश्वास कर रहे हैं। अब्बा जी आप विश्वास करते हैं? जी बचपन से जब से पैदा हुआ या तो किसी ने भूत को लेकर डराया या पुलिस को लेकर डराया। उसको लेकर डरा या पुलिस को? हाँ गाँव में था, उधर से खतरा हुआ, भूत आ जाएगा। वो कौन सा भूत है? अरे उधर मत जाना, चैतानी मत करना, पुलिस आ जाएगी, पकड़ ली जाएगी। तो बचपन से भूत और जंगल मत जाना, बहुत डरे। वाह, तो वहाँ राक्षस रहता है, वहाँ पे ड्रम राक्षस रहता है, जिन रहता है, ऐसी चीजें पता नहीं अनजाने में गाँवों में या जाने में बच्चों को पढ़ाई के साथ सिखाई जाती है। राजपाल जी ये लोग विश्वास नहीं करते, ये लोग, मुझे नहीं लग रहा है। जिस दिन भूतों के चक्कर पड़ गए ना, तो भूत बोलेंगे विश्वास मत करो, आप करो, मैं मानूंगा, मैं मानूंगा। आज तक पंडित रंग बिरंगा घूम रहा है वो मंजूरिका जब से देखे, ठीक है? उनकी बात तो सुन लो। ऐसे डॉक्टर होंगे, भूत हमेशा होंगे। अली आप में से कोई जवाब देना चाहे? जैसे कि आपने बोला कि फील किया। मैंने नहीं बोला इसमें। तो मतलब फील किया, मतलब जो फील ही की चीज उसके बारे में कैसे पता होगा? आपने अभी बोला कि जब भूत फील करोगे तभी तो पता चलेगा, तो आज तक कभी फील नहीं किया तो इसलिए कभी विश्वास ही नहीं किया भूतों पे। लेकिन आपको कैसे पता भूत ने आपको फील नहीं किया? ये भी सही कह रहे हो, मैंने उसको फील नहीं किया। उसने फील नहीं किया भूत को, लेकिन भूत तो हो सकता है मेरे को फील कर
श्योर हो सकता है। और जिन लोगों ने फील नहीं किया उन्हीं के लिए तो फिर भूत बंगला टाइप की फिल्में बनती है ना, थोड़ा यार फील देखिए वो करवाने की तरह। सोनल भूत बंगला जो एक फिल्म है भाई एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे। अगर अपन पवन पुत्र हनुमान मानते हैं, ठीक है, कि हनुमान चालीसा पढ़ने से भूत भाग जाएंगे, ऐसा है? तो जब हनुमान जी हैं तो भागने वाले भूत क्यों नहीं होंगे आसपास? हम तो हनुमान चालीसा में भूत लिखा भी हुआ कि भूत पिशाच निकट नहीं आए। तो ये हमने लाइनें नहीं लिखी, हजारों साल से लिखी गई। ये एक छोटा सा किस्सा है जहाँ मैं पैदा भी नहीं हुआ था। मेरे माता जी ने और पिताजी ने प्रार्थना कर रहे थे और उन्होंने प्रार्थना किया था कि वैष्णो देवी हमें बच्चा दे दो और शैतान बच्चा दे दो। तो 1 साल बाद मैं पैदा हुआ था। तो फिर अब 1 साल का मैं हो गया, 1-1.5 साल का, तो मेरी माँ ने कहा कि वैष्णो देवी ने दिया है, हम वैष्णो देवी जाके माथा टेकें। जैसे कि हर इंसान अपने हम हमारे यहाँ से करते हैं, तो मेरे माता पिता मुझे ले गए और मैं वहाँ गया। और वहाँ जब हम लोग कटरा पहुँचे तो मेरी तबीयत खराब हो गई। मुझे हो गया 103 बुखार, 103 बुखार पर 104 बुखार, मैं बेहोश हो गया। और मेरे वहाँ के जो डॉक्टर थे कटरा के, उन्होंने बोला जी इनको दिल्ली ले जाओ वापस, कि ये बहुत बीमार है। और उस वक्त मैं एक बात कर रहा हूँ 1969 का, नहीं 1969, तब तो कटरा में कोई डॉक्टर भी कोई खास नहीं थे। तो बोले ले जाओ इनको। उसके बाद मेरी माँ ने कहा कि माता रानी ने हमें बेटा दिया है, अगर उसकी मर्जी है वो ले ले वापस। और नहीं, हम दिल्ली वापस नहीं जाएंगे, हम ऊपर चढ़े गए। अब मेरे माता पिता रो रो के लेके जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, ऊपर जाते जा रहे। और मैं पूरा बेहोश हो गया हूँ। फिर उन्होंने मुझे ऊपर मुझे आज भी याद है, वो फ्रॉक मेरे पास पड़ी, मुझे फ्रॉक पहनाया है, रेड कलर का फ्रॉक पहना के फिर अंदर मिला के, और मैं बेहोश हूँ, अंदर माथा टेकाया। दोनों मेरे माँ बाप रो रहे हैं, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। वो अंदर गए, गुफा के अंदर गए, माथा टेका, बाहर आए, जय माता दी, जय माता दी। इतने में एक आदमी आता है, वो बोलता है भाई साहब आपका बच्चा जो है हंसता बड़ा अच्छा है। मेरे फादर ने देखा और मैं हंस रहा हूँ और सच्ची कह रहा हूँ 98 मेरा टेम्परेचर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं हंस रहा हूँ। मुझे नहीं पता कौन सी दवाई आई, लेकिन एक कुछ एनर्जी आई वहाँ से जो अपने आप ठीक करके चली गई। और ये मेरे साथ हुआ है। सो मैं मानता हूँ देयर इज एन एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी एंड नेगेटिव एनर्जी। अब आप लोग बोलिए, आप बोलना चाहते हैं, जहाँ जितने भी साइंटिस्ट बैठे हुए हैं। पहले तो इस बात तो मुझे लगता है साइंटिस्ट पहले तो इस बात पे ताली बजनी चाहिए। भूत को तो नहीं मानते, पर चुड़ैल में जरूर मानते। अब फिर भूतों से क्या दुश्मनी है? एक दो सच पुलाई पूरा मानते हैं। अबे वो जिंदगी सुया है। अरे भाई तो बात हाँ नहीं, आप क्या कह रहे थे? हाँ मैं कहता भूत को तो नहीं मानते, चुड़ैल में जरूर मानते हैं। आप लोग अगर कभी मिलना हो तो अपनी बुआ जी से मिलाइए आप जनाब कुछ साइंटिस्ट। मैं मानता हूँ कि भगवान है, वो भूत भी है, पर भगवान के आगे भूत नहीं दिख सकते। तो मेरी यही है सोच कि भूत है ही, पर मैंने तो आज तक कभी फील भी नहीं किया है। और हम हनुमान जी को मानते हैं, तो मतलब ही नहीं होता कि वो हमारे पास भी वो आने नहीं थे। हाँ, सबके राजा को मानते हैं, पर सबके उनकी शरण में शंकर स्वयं केसरी नंदन को। लेकिन एक चीज पक्का है, मुझे ऐसा लगता है एक आदमी के जन्म लेने से मरने तक, जैसे शादी होती है, शादी पे विश्वास है, प्यार पे विश्वास है, भगवान पे विश्वास है, हजारों साल से भूतों पे भी लगातार उपन्यास बन रहे, फिल्में बन रही, आगे भी बनती, उन पे भी विश्वास कभी होगा कभी नहीं होगा, लेकिन डर सबको लगेगा, कभी मिस्ट्री हमेशा है।
बिल्कुल। तो मैं ये अक्षय इस फिल्म पे आऊँ तो मैं आपसे पूछा, आपकी और मेरी एक बार बात हुई थी, मैं आपने चाहता था कि जब प्रियदर्शन फिल्म बनाते हैं तो चाहे वो हॉरर हो कुछ हो, देयर इज़ अ लॉजिक टू एवरीथिंग। तो क्या ये हमने वधूसुर का आपके टीजर में थोड़ा सा तो मैं आपको बताता हूँ, तो मैं ये कह रहा था कि एक तो पहले सबसे पहले बताता हूँ कि प्रियदर्शन जी जो डायरेक्टर हैं वो भूत पे बिल्कुल नहीं विश्वास है, लेकिन वो पिक्चर बना रहे हैं भूत के। इस फिल्म के अंदर इट्स लाइक अ डिज्नी वर्ल्ड, इट्स लाइक अ डिज्नी फिल्म एक्चुअली। इसमें फैंटेसी है, लॉजिक अपनी जगह पे है, लेकिन फैंटेसी भी लेके गए। देखिए इन्होंने पहले बनाई थी भूल भुलैया। भूल भुलैया एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर थी। इसमें शुरू होता है कि ऐसा लगता है कि उस पर एक आत्मा आई है या कुछ है ये, लेकिन बाद में पता चलता है इट इज़ द मेंटल प्रॉब्लम। बट ये जो है फिल्म, इसको इस फिल्म के अंदर इट गोज टू अ फैंटेसी एंड इट टेक्स यू वधूसुर करके जो है वो वधूसुर कैसे बना, क्यों बना, वो सारा लॉजिक रखा हुआ है इसमें। It is just ऐसा ही नहीं, it is just not created. How did Vadhusur come in? Why is Vadhusur doing what he has to do? So I would say that this is a very Disney kind of film. It is meant for children. This whole film. So you've been a part of भूत भुलैया, राजपाल जी आप भी, परेश रावल भी जो भूत भुलैया में दिखे और अब भूत बंगला में भी है. He is gone on record to say that I feel that भूत बंगला as a film is far superior. Although भूल भुलैया हम सब के लिए कल्ट है, but he's gone ahead. So आपने जब अब फिल्म आपने देख ली होगी, तो फिल्म देखने के बाद आपको कितनी कन्विक्शन, क्या पॉजिटिव फीलिंग आई? I think I would leave it up to the audience to say that. बस यही है, कल I was talking to my son and he was telling me कि उसने भूल भुलैया देखी थी, कि पहली बार देखी, 6 साल तक वो विद्या बालन से डरता। 6 साल से वो विद्या मेरे घर पे आई थी, वो उससे मिलने को तैयार, उसकी आंखों में देखने को तैयार, उसको मंजुलिका ही दिखती, उसको प्रॉब्लम हो गई थी 6 साल तक। आई एक्चुअली हैड टू नर्चर हिम, टेल हिम नहीं बेटा, नहीं ये मंजुलिका नहीं है, ये विद्या बालन है बेटा, ये बहुत अच्छी है। नहीं डैडी, नो नो आई डोंट वांट टू मीट हर, नहीं था। 6 साल तक शी गॉट स्कार्ड। Vamika, जब आपको when you were told and you took the decision to do the film, you were told that you are going to be acting opposite Akshay Kumar. Was there more excitement? Was there more stress? Was there nervousness? What was your reaction? So there was only excitement, happiness, and I felt very lucky because I've said this a lot many times that ये फिल्म आने से पहले कुछ महीने पहले मैंने सारी फिल्में बिंज वॉच की थी, स्टार्टिंग फ्रॉम भूल भुलैया। भूल भुलैया ख़त्म की, आगे गरम मसाला आ गई, फिर दे दनादन, मैंने सारे में ऐसे करके बिंज वॉच किया। मैं कॉल्ड माय मैनेजमेंट, आई सेड हाई इज अक्षय कुमार सर एंड प्रियादर्शन सर नॉट वर्किंग टुगेदर। आई सेड आई मिस दीज फिल्म्स, आई लव्ड सो हार्ड। मैं इतने टाइम से ऐसे no, they were like, no, they're coming back together after some 12 years. तब ये 2 साल पहले, नहीं उस वक्त 2 साल पहले। I was like, really? कहते हाँ अभी से कास्टिंग शुरू की, बताएंगे, हम आपका नाम लेंगे अगर जब बात होगी प्रिया से, ठीक है। कुछ महीने बाद मुझे कॉल आता है कि बालाजी से कॉल आया आपके लिए। रियली? तो ऐसे आपने बोला कि कहते नहीं, उन्होंने आगे से बोला है कि नरेट करना चाहते हैं। और मैं देखो, तो अगर वो नरेशन देकर मुझे पसंद आ गई तो मैं कर रही हूँ ना, ऐसे तो नहीं नरेशन के बाद बोलेंगे कि नहीं अब हम टेस्ट लेंगे। कहते नहीं वामिका, वो तुम्हें नरेट कर रहे हैं। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि कुछ महीने पहले तक जो चीज़ मैं सिर्फ सोच रही थी, चाह रही थी, वो वहाँ पहुँच गई मेरी फीलिंग्स। एंड आई गॉट कॉल्ड एंड दिस वाज such an overwhelming experience that I got a call from a film that has Akshay Kumar and Priyadarshan is directing it, and I was like, well, talk about manifestations. Yeah. Well, I think that calls for a round. अक्षय, लोगों को डराना मुश्किल काम है, हंसाना उससे भी मुश्किल काम है। And now with a film like this, there is horror and there is comedy. How did you as an actor manage to bring about the proportion कि वो डर और हंसी बराबर measure में? So, knowing that Mr. Priyadarshan is directing it, he has written the film,
I don't need to work on it much because he has a great past. He has made. आपको बताना चाहता हूँ प्रियदर्शन ने करीबन 98 फिल्में बनाई हैं एंड वर्ल्ड में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसने इतनी सारी फिल्में बनाई हैं. और दूसरी बात कमाल की बात है कि आउट ऑफ दैट 98 फिल्म 87 फिल्म्स आर हिट एंड आउट ऑफ दैट इज मलयालम हिंदी. तो अब अगर एक वर्ड उनके लिए आता है तो वो है जीनियस. इज अ जीनियस. मतलब मैंने देखा उनको काम करते हुए. भामिका भी बताएगी. मेरे से अभी सुबह जब हम हेलीकॉप्टर में थे तो वो बता रही थी अक्षर ये पंजाबी में बोल रही थी. पंजाबी समझ लेते हो ना. तो गई मैनू तो समझ ही नहीं आ रहा सी की बना रहे. बस मैनू थोड़ी जी कहानी पता सी बाकी मैनू समझ ही नहीं आया की हैगा किस तरह हैगा. बट वो मैनू दस देंदे सी मैं कर लेंदी सी. उस सच्ची बताएं तो एक्चुअली पूरी कहानी ना वो बताते हैं लेकिन एक्चुअल कहानी जो होती है उसके जो लॉजिस्टिक्स उसके लॉजिक्स और उसके सारी चीज़ें वो उनके दिमाग में. एंड ही इज़ अ एडिटर इन नेचर एंड ही इज़ अ एडिटर हिमसेल्फ. सो ही एडिट्स द फिल्म. और मुझे नहीं लगता वो कभी टाइम वेस्ट करते हैं. इतनी जल्दी फिल्म बना लेते हैं. इतनी प्यारी फिल्में बनाते हैं. उन्होंने विरासत बनाई है. उन्होंने गर्दिश बनाई. उन्होंने हेरा फेरी बनाई. उन्होंने गरम मसाला बनाई. मेरी तो पता नहीं कितनी सारी फिल्में बनाई. तो ही इज अ जीनियस. एंड the question was Horror and comedy as a genre. as a genre it is comedy to me is the most difficult. I would consider Rajpal Yadav a very big actor because the way he does comedy, he's a brilliant actor. And हर फिल्म के अंदर हसाना. And I think everybody loves him because the way he does comedy is brilliant. And जिस हिसाब से ये बात करते हैं जिस हिसाब से डिलीवरी देते हैं अपने आप ही मतलब हंसी आती है. And I love him. That's it. Yeah, it's so unique in its own way that nobody does it the way he does it. His comedy, it's really nice. कभी कभी तो क्या कहते कुछ नहीं सुना. It's not effective. राजपाल जी की बहुत अच्छी बात आपकी ये भी है. आप अभी पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि ऐसे मीडिया में आता है कि किसी ने आप पे जोक कसा या आप पे कुछ somebody tried to pull your leg or tried to insult or whatever. The way you gracefully take any joke, handle anything is out of this world. It's remarkable. तो ये आप resilience कहाँ से लाते हो? तनी 7-8 साल की उम्र में एक बार अपने आप को गंगा जी में डूबते हुए देखा. तो उसमें मतलब कोई वीडियो ले रहा. नहीं वीडियो देखा कैसे देखा आपने महसूस की. मैं डूब रहा था. मतलब मैंने देखा अपने आप. तो फिर तो कोई वीडियो ले रहा मैं तुम्हें देखा होगा ना. मैंने महसूस किया. 4-5 लड़के सब कूद गए. हम भी कूद गए. बोतू मछली इतने तैर गए. मुझे मालूम नहीं था कैसे तैरना है. और फाइट पानी के साथ चालू हो गया. ज्यों ऊपर जाए त्यों दम फूले. और कहीं वो बच्चे चिल्ला रहे हैं ये डूब गया ये डूब गया. और दूर से एक आदमी दिख रहा है भागता हुआ. 6 भाई बराबर लंबा लड़का हमारा तो मेरा भाई था वो चला रहा है. और मुझे लग रहा है कि अगर ये थोड़ा सा नहीं पकड़ा तो अब गया है. और वहां तक फाइट करते करते वहां तक फाइट जैसे इसकी उंगली हाथ में आई और ऐसे क्या मैं बेहोश हो गया. और उसके बाद में जिंदगी में जब मैंने देखा कि अच्छा मेरा एक जन्म माँ ने दिया एक जन्म गंगा जी ने दिया. और उसके बाद में उलझा 50 बार डूबा कभी नहीं बिकॉज ऑफ यू गाइस. भाई आज तो सब कुछ लिख के लाया. और ऐसा पानी बोलते हैं. आप ऐसा पानी बोलते हैं क्या तू बोलता है तो कविता जैसा लगता है. हाँ अब मैं तो हमेशा देखता हूँ जब भी बात करता है ऐसा लगता है कवि सम्मेलन में बैठा हुआ. ये बात मेरे घर वाले भी बोलते हैं. देख ले अब मैं क्या करूं मेरी ये शैली कैसे चेंज करूं कि मुझे कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. मुझे कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ी. अब बोलने के लिए कभी लिखने की चेंज मत करियो नहीं तो हमने नहीं बदल जाएगी तेरी. मैं इसको ही यही मेरी हाँ बस यही पहचान रखी. और
पाजी के साथ में, अब इनके साथ में क्या, हम लोग लंदन में खड़े हुए सुबह सुबह, आप तो अपनी प्रियन जी की कहानी बता रहे थे ना, सुबह सुबह भागम भाग का पहला सीन 7 बजे। हम लोग अभी रात में आए, सुबह सुबह सीन किया, तो बोले पाजी बोलते हैं अभी शायद एक और होगा ना, और बोले तूने कहानी सुनी? ये कहानी मालूम? तो हमने कहा हमें सीन नहीं मालूम था बस। और तब तक बोले अच्छा, तब तक खड़े, तब तक वो पता लगा प्रियन जी सब इतने बड़े एक्टरों का फिलहाल उधर बुला रहे दूसरे शॉट के लिए। इतना ट्रस्ट है प्रियन जी के साथ, वो आज 10 फिल्मों में जहाँ पे परेश जी हो, प्रियन जी हो, अक्षय जी हो, परेश जी हो, मुझे लगता है कोई एक्टर पूछता ही नहीं है। ये मुझे भी जोड़ लेते हैं अपने साथ, ये इनका लोगों बड़प्पन है, लेकिन मैंने भी एक अच्छे जीनियस के साथ 20 साल 25 साल बिताए। मुझे भी कभी कभी नहीं लगता कि मैं टैलेंटेड हूँ या मेरा व्यवहार है या सच में प्यार है। अक्षय, हमने अभी हाल ही में सुना कि आपको इस फिल्म के शूट में कोई देयर वाज अ माइनर एक्सीडेंट या चोट लगी थी, देयर वाज एन इंजरी ऑन द सेट। हाँ, वो एक आई हैड टू डू अ फ्लाइंग किक एंड टेबल था, तो कभी कभी ना द पर्सन हु इज होल्डिंग द टेबल इफ ही डजंट होल्ड इट राइट, सो मैंने जब किक मारा तो दैट केम एंड हिट माय रिब्स, तो तब काफ़ी लग गई थी, लेकिन ठीक है। Great. We'll come to some modest questions. These are questions from our winners. Rishi Chopra has the first question. Hi, Rakshiti. हाय, There's a question that I would like to know कि आपने जैसे कॉमेडी मूवीज तो करती हैं, तो नेक्स्ट हम कब आपको देख सकते हैं एक्शन कॉमेडी में? एक्शन कॉमेडी। या व्हाट Jackie Chan used to do. वेलकम टू द जंगल इज फुल एक्शन कॉमेडी, उसका भी है। इस बार पहली बार मुझे घोषित किया है टॉम एंड जेरी ग्रुप में प्रियन जी ने। मैं बहुत दिन से, क्योंकि ही इज द सेफेस्ट फाइटर, आज मैंने पहली बार 2003 में भाई के साथ की थी उससे शादी करोगे में फुल डे फाइट। अब सोचिए मैं तो इसका फैन हूँ और मैं थिएटर लड़का फाइट, तो पूरे दिन फाइट की, इधर से निकाल की कहाँ मुझे बिल्कुल रबर कितने भाई ने यूज किया। उस दिन पूरे दिन फाइट करने के बाद में 1 इंच कहीं टच भी नहीं। व्हाट है, मतलब तालियां बजाओ हमारे और जब बोला प्रियन जी ने टॉम एंड जेरी, तो मैं तो उसका भी कब से इंतजार कर रहा था। अब टॉम एंड जेरी का एक्शन दिखाने के लिए हम जरूर आपको कोशिश करेंगे, जल्दी जल्दी दिखाएं। Sumit Das has a question to ask of Vamika. जरूरत ब्रांड करते हैं, तो क्या आपको कभी ऐसा मौका मिला है कि लिंगो ब्रांड करने क्या मैं एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से प्रमोशंस में इनके साथ कंटिन्यूसली एक नॉट रैंक बट एक चीज़ कर रही हूँ कि मैं उनको हर बार एक नया जोक सुनाती हूँ। मैं एक बात बता रहा हूँ, ये औरत ने मेरे को तंग कर रखा है। ऐसे 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 गंदे रील बना रही है बैठ के, पता नहीं क्या क्या रील बना रही है। एक जोक सुना दे, आज सुबह वाला सुना दे जो यार क्या सडनली ले आती है कैमरा। अक्षय सर और अपना जो कुछ जोक बोल देगी, मेरे पास उसका जवाब नहीं होगा और फिर उसका आंसर देगी और खुद ही हंस को चली जाएगी। बेटा बताइए सुबह वाले कोई जोक, ये सुन ले, अगर तू हंसा तो फिर बता। चींटियाँ क्रिकेट क्यों नहीं खेलती? बता, चींटियाँ क्रिकेट क्यों नहीं खेलती? उनके जायज की दौल नहीं। एक मिनट, क्योंकि वो बहुत चीटिंग करती है। अब पता Please. ऐसे एक से गद्दे। न्यूज़ एंकर्स अपने परांठों के साथ क्या खाते हैं? समाचार। ये ना धीरे-धीरे चल रही है ट्यूबलाइट्स। ये बांडिया वाला जोक है, बांडिया वाला। Okay, Priyanka Arora has the next question. We are very short of time. समाचार। मैं बात तो करने की। अरे हम तो हाँ जी प्रियंका। कि बहुत बड़ी था, उससे बड़ी था, मेरी डॉटर है 7 years की, बट आपकी डॉटर
और वो आपको अक्षय कुमार से नहीं बट जॉली के नाम से जाना जो उसकी फर्स्ट मूवी थी चौरिए बट मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपका भी मैंने आर्टिकल पढ़ा था कि आप गोलमाल फैमिली में एक रोल में आते तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ये रोल हैं हमेशा। नहीं, एक्चुअली देखिए, आदमी को हर किस्म का रोल करता हूँ। एक तो पहली बात है, इट्स नॉट अ नेगेटिव रोल, इट्स अ कॉमिक नेगेटिव रोल, ओके। एंड दूसरी बात, आई लाइक टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ रोल बिकॉज आई माई सेल्फ गेट बोर्ड लुकिंग एट माई सेल्फ द सेम वे। यू नो, एक ज़माना था जब मैं सिर्फ एक्शन फिल्में करता था, and I used to actually, after 4-5 years, I started getting bored. So you know, everybody should try different roles. और अगर मैं ही अपने आप को ये समझूं कि मैं ही सारे लीड रोल करूंगा, तो then who will get the next chance? You have to play. Sometimes I do want to play like that in a very different way. I want to play a character's role. It doesn't matter. लीड रोल होने से ही आप लीडिंग रोल नहीं रहेंगे. You have to play different kind of role. That is what I think. Yeah. Like he was telling me yesterday only, he said कि you know in बाकी countries में या Hollywood में they won't think about these things. Hollywood, they never think about it. If it's a good film, I've seen Tom Cruise doing small roles in very big films. and nobody can take that away from him that he's Tom Cruise. Nobody can take that away from him that he's Akshay Kumar, right? Like, for sure. Whatever he does. सही। ओके, ऋषभ पोदार। What is the most memorable movie? Memorable thing was after 14 years I was working with my director Priyadarshan. I have done 7 to 8 films with him. They've all been super hits films. Many of them have been cult films. So for me, I'm working after 14 years. And also another memorable thing for me is, for the first time, I have given my name as a producer in the film. So that is. So before we've come to the end of the session, but मुझे आप तीनों से ये पूछना है कि जिसे हम elevator pitch कहते हैं, which is 30 seconds में अगर आपको कोई बंदा आपके साथ लिफ्ट में जा रहा है, आपको उसे ये कन्विंस करना है कि भूत बंगला जरूर देखना. व्हाट इज योर एलिवेटर पिच फॉर भूत बंगला? भूत बंगला 30 सेकंड में बताइए क्यों देखना? क्यों देखना? हॉरर कॉमेडी है, मजा अरे भाई उनको हॉरर कॉमेडी है, बच्चे बूढ़े नौजवान सबको मजा आएगा. I've loved Priyadarshan and Akshay Kumar's films together. अगर मैं इस फिल्म में नहीं भी होती तो भी मैं बहुत एक्साइटेड होती that they are coming together with the same cast जिन्होंने मुझे इतना हंसाया है. तो मैं तो ऑलरेडी एक्साइटेड हूँ टू सी अ फिल्म लाइक भूत बंगला. अच्छी बात ये है कि मैं भी हूँ इसमें, तो आई एम रियली हैप्पी. बट आई थिंक आई वाज ऑलरेडी कन्विंस्ड टू वॉच दिस फिल्म इवन इफ आई वाज नॉट इन द फिल्म. फिर बढ़िया है, हंसी मजाक, फैंटेसी है, हॉरर है. फर्स्ट हाफ जो है मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ कि बहुत कॉमेडी, पेट भर के. सेकेंड हाफ कॉमेडी हल्की फुल्की हो जाती है, लेकिन उसके बाद स्टोरी जो है इट गोज इनटू कंप्लीटली, जैसे आपने भूल भुलैया दी, सेकेंड हाफ में इट बिकम्स सीरियस एंड हाउ टू सॉल्व द मिस्ट्री, इट बिगिंस दैट. Obviously, little bit comedy is there, but first half is full of that, and the story gets complete in there, and it's something new, and it's a genre what Mr. Priyadarshan has always given and done great. And because I consider myself that I was very lucky to do Bhul Bhulaiya, which was a cut. That's it.